हाँ तो भाई लोगों, जिस तरीके से साउथ कंटेंट का नॉर्थ इंडिया में मतलब बहुत ही बोलबाला हो रहा है, उस तरीके से ही कोरियन वेब सीरीज और मूवीज का ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलबाला हो रहा है। मतलब जिस तरीके से साउथ मूवियाँ कुछ ना कुछ अपनी हर मूवी में कुछ यूनिक और नया करती है, वैसे ही जाना जाता है के ड्रामा, जो अपनी हर मूवीज और वेब सीरीज में कुछ अलग आपको पेश करती है। तो ऐसी एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है मर्सी फॉर नॉन, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये वेब सीरीज में टोटल 7 एपिसोड और हर एपिसोड करीब 40 मिनट के आसपास का है। वेब सीरीज की स्टोरीज बताने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल पे, और अगर आपको वेब सीरीज भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और मूवीज के लिए मेरे चैनल पे हमेशा बने रहना। वेब सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी बताई है नाम जी जून की। अब इनके नाम तो ऐसे उल्टा सीधा होते हैं ना यार, बोलने में ही दिक्कत आ जाती है, पर आप समझ जाना। नाम जी जून जो रहता है वो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन मतलब उसका नाम चलता है, जैसे कि आपने जॉन विक में देखा होगा बाबा योगा को, उस तरीके से उसका नाम चलता है। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ देता है और शांति से जीवन जीतता है, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो अंडरवर्ल्ड में ही रहता है। एक दिन अचानक उसका कोई मर्डर कर देता है, उसकी सटक जाती है और वो बदला लेने के लिए निकल जाता है, और जो भी बीच में आता है सबको टपका जाता है, रास्ते उनके लगा देता है। उसके मर्डर के पीछे कौन है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर वेब सीरीज में खास बात की बात करूँ तो पहली चीज ये है कि ये एक है ना लाइव एक्शन में बनाया गया है। इसका एनिमेटेड पहले शो आता था प्लेजा वार करके। दूसरा इसका एक्शन एक्शन आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, मतलब कहीं कहीं पर आपको ऐसा फील होगा जो एक्शन अच्छे नहीं लगे होंगे। बाकी हर एक्शन में जो जिस तरह से कैमरे का यूज करा गया है, जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, वो अल्टीमेट लगता है। मतलब हर एक्शन को है ना एक इंटरेस्टिंग बना देता है। और पूरे वेब सीरीज में मैंने देखा है कि कहीं पे भी गन का यूज नहीं करा गया है, या तो चाकू होंगे या फिर तलवार होगी या फिर किसी बेट का ही उपयोग करा गया है। मतलब जिस तरीके से आपने जॉन विक में देखा होगा कि सब गन का हथियार मतलब जो भी मिलता है सबका यूज करते हैं, पर इस वेब सीरीज को अलग बनाने के लिए है ना इसके मेकर्स ने ना इसमें गन्स का यूज नहीं करा गया। एक चीज आपको और बताओ इंटरेस्टिंग, तो इस वेब सीरीज को है ना एक फीमेल ने डायरेक्ट करा है और ना ही कोई मेल है। और ऐसा फील नहीं होता है वेब सीरीज को देखते टाइम कि नहीं यार किसी फीमेल ने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट करा होगा। मूवी जैसे मर्डर है, मिस्ट्री भी है, अंडरवर्ल्ड, क्राइम, ड्रामा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और इस मूवी के अंदर आपको भाई के प्रति भाई का प्रेम देखने के लिए मिलेगा कि भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, भाई के मर्डर को ढूंढने के लिए पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी ले लेता है, जिस तरीके से आपने जॉन विक योगा बाबा में देखा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार योगा बाबा जॉन विक की, तो आपने सोचा कि जैसी वेब सीरीज है, लेकिन नहीं, ये आपको बिल्कुल डिफरेंट वाइब देगी। यहाँ रिवेंज वेब सीरीज है लेकिन फिर भी आपको एक डिफरेंट भी वाइब देगी। और इस वेब सीरीज में जैसे लास्ट में जो खुलासा होता है ना कि वह कौन मर्डर निकलता है, वो भी आप शॉक हो जाओगे। मतलब अगर आप प्रो बंदे हो, आप अल्फा हो, आपने ऐसी वेब सीरीज बहुत सारी देखी है, मूवीज देखी है, और आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो कि नहीं यार ये विलन निकल सकता है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल गलत हो जाओगे उस टाइम पे भी। और आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो ऐसी वेब सीरीज देखना, या फिर आप थोड़ा टाइम में हुआ है, तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि विलन कौन है। यहाँ तक कि मैं खुद ही नहीं समझ पाया था कि लास्ट में विलन कौन है। ये वेब सीरीज को IMDb ने 7 की रेटिंग दी है 10 में से, और ये जैसे मैंने बता दिया आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको पता ही है कि कैसे इंटरनेट का उपयोग करके इसको जुगाड़ करके निकाल सकते हैं। तो चलिए समय हो गया, आप जाने का, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।